ऐसे अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपका। ये क्वेश्चन वैसा ही है, मामूली चेंज इसने ये दिया कि आपको पहले विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ये चेक करना है कि वो संगत है या असंगत। और अगर वो कंसिस्टेंट है यानी कि वो संगत है, तब अपन को उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब उसको ग्राफ बनाना है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे, चेक करना आपको आता ही है। तो देखो क्या करेंगे कि आप इक्वेशन जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और डायरेक्ट आप क्या करो, सबसे पहले मैंने कहा था आपको 5 को अंदर लाना है, यानी x प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0, और 2x प्लस 2y माइनस 10 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब इसको अपन करते थे कंपेयर, ठीक है। तो कंपेयरिंग विद a1x b1y c1 एंड a2x b2y c2, इनसे अपन को तुलना करानी है। कंपेयर का मतलब तुलना करने पर। और जहां पर हम बात करें तो a1 है हमारे पास, देखो ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। तो a1 x को लेना नहीं 1 है, और a2 2 है, b1 1 है क्योंकि y x y लेना नहीं है, और b2 उसका कोएफिशिएंट लिया जाता है, उसका गुणक लिया जाता है, वो नहीं लिया जाता। c1 अपना -5 है, c2 -10 है, ये अपन ने कर लिया। अब अपन अगर देखें इसको, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के साथ कंपैरिजन अपन कराएं इसका, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 -5 अपॉन -10 c1 अपॉन c2, 1/2 बराबर है 1/2 माइनस माइनस कट गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये भी बराबर है। कहने का मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो एक बात सुनना, मैंने आपको इधर लिखवाया था कि जब तीनों इक्वल होते हैं तो वो संगत होते हैं, ठीक है। जो पिछले दोनों वीडियो के अंदर आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे कि जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये फॉर्मूले आपको लर्न करना था, मैंने आपको कहा भी था। तो वो कंसिस्टेंट भी होगा और कोइंसिडेंस भी होगा। कोइंसिडेंस का मतलब संग, हिंदी में तो बोलते हैं कंसिस्टेंट को संगत, और कोइंसिडेंस को बोलते हैं मतलब जिसको जो एक ही लाइन पर आए, ठीक है। चलो ग्राफ कैसा बनेगा। अच्छा एक बात सुनना, इसका मतलब यहां पर तो अपन को ये पता चल गया कि कंसिस्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, कंसिस्टेंट का मतलब ये संगत है, ये बात हमें यहाँ निकल के आ गई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी ये इक्वल होता है तो मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, ग्राफ के अंदर स्टार्टिंग में अपन ने लिखा था कि जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ऐसा हो, स्टार्टिंग जो फर्स्ट फॉर्मूला था, इसके अंदर अपन ने कहा था कि ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा यानी प्रतिच्छेद करेगा, बताया था। फिर सेकंड मैंने आपको एक बात बताई थी, a1 अपॉन a2, ठीक है, अपॉन इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट c1 c2 नॉट इक्वल था, ये अपन ने बात करी थी। और एक अपन ने बात की तीनों बराबर, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो ये पैरेलल होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। सॉरी ये पैरेलल होता है, ये वाला ग्राफ पैरेलल होता है, ये बात करी थी अपन ने पैरेलल। ये तो इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद, पैरेलल यानी समांतर, और ये जो होता है ये होता है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब जो एक ही लाइन पर ग्राफ आए भाई, इसका मतलब दोनों लाइनों को ग्राफ जो बनाएंगे, जो दो लाइनें बनेगी दोनों इक्वेशंस की, वो आपस में क्रॉस कर जाएगी। इसका मतलब दोनों लाइनें पैरेलल होगी, मतलब कभी मिलेगी नहीं। और इसका मतलब दोनों लाइनें, एक लाइन ये तो इसकी ऊपर ही दूसरी आ जाएगी, ये ऐसे, समझ पा रहे हो, दोनों लाइन एक के ऊपर एक बनेगी। ये कब, जब ऐसा। इसका मतलब ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये इसलिए बता रहा हूं कि ये भी आपको लिखना है कि ये कंसिस्टेंट एंड कोइंसिडेंस यानी संगत और संरेख, संरेख हिंदी में बोलते हैं संरेख, ये दोनों बातें लिखनी है आपको। ये जरूर ध्यान रखना है, क्यों लिखनी है, क्योंकि जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा ही बनना चाहिए, दोनों की दोनों इक्वेशन एक लाइन पे आना चाहिए, ठीक है। ये जरूर अपन को लिखना है, हालांकि ये फॉर्मूला नहीं लिखना, बस इतनी सी बात आपको लिख देनी है, जरूर ध्यान रखना, ओके ठीक है। तो ये करने के बाद इसने कहा था अगर वो संगत हैं तो ग्राफ बनाओ इसका। चलो अपन अब बनाते हैं इसका ग्राफ। तो अपन सबसे पहले लेते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, यही कहा था मैंने, यानी कि समीकरण 1 से फर्स्ट इक्वेशन उठाइए अपन ने। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। किसी एक को सेपरेट बनाते थे, टेबल बनाना भाई, ग्राफ का मतलब पहले टेबल बनाओ, बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने आपको। तो x या y किसी को सेपरेट कर लो, किसी को कर लो, यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये हो गया, ठीक है। अब इसकी बना लो आप टेबल। टेबल के अंदर मैक्सिमम आप 3 कॉलम ले लो, बहुत है,
ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं y की क्या वैल्यू रखें। सबसे पहले 0 रख लो। y 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 5 माइनस 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, देन यानी कि आपने y जब 0 रखा तो x 5 आ गया। फिर आपने y रख लो 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 1। ठीक है, 5 माइनस 1 यानी कि x की वैल्यू 4 आ गई। यानी कि जब आपने 1 रखा तो 4 आ गई। ऐसे ही 2 रख लो। ये आपको दिखाना है, जो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम के अंदर भी जो लाइनिंग वाला पेज होगा उसके अंदर आपको करके दिखाना है। 5 माइनस 2 यानी x की वैल्यू आ गई 3। जब आपने y 2 रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई। ये आपने टेबल बना लेनी है। ये तो टेबल बन गई फर्स्ट इक्वेशन की। ठीक है, ऐसे ही अपन को बनानी है बाय इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से। इसके नीचे ही आएगा। इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। मेरी बात अच्छे से समझना, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। एक ट्रिक बताता हूँ कि जब मैंने आपको आगे ही बता रखा है कि जब कोई चीज़ कॉमन जा रही हो तो अपन ट्राई करेंगे उसमें कॉमन लेने की। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है इन दोनों में 2 कॉमन जा रहा है। 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x प्लस वाई बराबर 10। कॉमन का मतलब डिवाइड करना, डिवाइड किया तो पीछे x और y बच गया। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और वो जो 2 था वो अपॉन में चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ वैल्यू निकल के आ गई x प्लस वाई बराबर 5। तो आपको पता है जो इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन अब लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो सेम टू सेम टेबल यहाँ बनने वाली है, तो इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि दोनों सेम टू सेम हो गए। इसका मतलब हमें यही चाहिए था। ठीक है भाई, ये कॉन्सिडेंस ये तो है कि दोनों की जो टेबल बने वो वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, तभी तो ग्राफ के ऊपर एक लाइन पर बनेगी। तो चाहो तो इसकी टेबल फॉर्मेलिटी के तौर पे आप बना सकते हो, बाकी तो कोई वैसे लोड नहीं लेना ज़्यादा क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेम टू सेम वैल्यू है। तो फिर क्या करना, 5 लिया था 0 आया था, 4 लिया था 1 आया था, 3 तो 2। ठीक है, क्योंकि वैल्यू सेम है। और दूसरी बात आप सोच रहे होंगे कि अपन यही क्यों ले, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यही वैल्यू सेम आने की वजह से क्या हो गया, यही वैल्यू क्यों ले, वापस लेना भी है क्योंकि सेम नहीं लोगे तो फिर वो कोइंसिडेंस कैसे बनेगा। कोइंसिडेंस का मतलब एक ही रेखा पर कैसे आएगा, जबकि हमें एक रेखा पर दिखाना भी है क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है, हम नहीं कहते। ठीक है, ग्राफ आपको एक ही लाइन पे दिखाना है, इसलिए टेबल दोनों सेम टू सेम ही बनानी है। हालांकि आपको छूट, आप चाहो जो वैल्यू ले सकते हो, लेकिन चाहे जो वैल्यू ले सकते हो, लेकिन उसमें ऐसे ले क्यों पर। ठीक है, जिससे ग्राफ अलग बने। हालांकि वैल्यू लोगे तो ग्राफ तो एक ही बनना है, लेकिन फिर भी अब देखो दोनों में वैल्यू किसकी है, प्लस की है। इसमें भी प्लस की वैल्यू, इसमें प्लस की वैल्यू, तो अपन इसका एल ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो एल ग्राफ बना सकते हैं। ये एक्स है, ये वाई है। हाईएस्ट वैल्यू देख लो टेबल की 5 है, आराम से बनाओ। आराम से आप 2-2 के कॉलम ले लो, छोटा होता ना एक, तो 2 टेबल 2 छोटा कॉलम ले लेना। ठीक है, ये लो, यानी कि 1, यानी कि 2, 3, ये 4 और 5। इसका मतलब आपने स्केल क्या लिया, स्केल का मतलब पैमाना। पैमाना आपने लिया है 2 यूनिट, यानी कि 2 इकाई। कैसे कि 2 चौकड़ी, जो ग्राफ की 2 चौकड़ी होती है उसको आपने 1 सेंटीमीटर माना है। ठीक है, ये जरूर लिखना। चलो इधर इधर भी ऐसा ही करेंगे अपन। अच्छा ये किसका है, ये एक्स एक्सिस का है। सेम टू सेम वाई एक्सिस का होगा। वाई एक्सिस उसमें भी आपको 2 यूनिट, मतलब ये नीचे वाला, सॉरी ये वाई का था, कोई बात नहीं, ये वाई एक्सिस। अब अपन एक्स का लिख लेते हैं। एक्स का भी अपन वैसा ही करने वाले हैं, एक चौकड़ी छोड़ के फिर 2। अच्छा चौकड़ी क्यों छोड़ा रहा हूँ, क्योंकि 5 ही तो है, तो थोड़ा बड़ा ठीक ठाक ग्राफ बना दो, आपके पास स्पेस तो है ही ग्राफ के अंदर। ठीक है, ये लो ऐसे, ये दोनों ग्राफ सॉरी स्केल जरूर लिख देना कि 2 यूनिट बराबर, इसमें भी 1 सेंटीमीटर, दोनों का स्केल है। ठीक है, अच्छे से लिख देना, आप समझ गए होंगे। अब देखो x की वैल्यू 5 है और y 0, इसका मतलब ये 5 पर आ गया। आप चाहो तो ABC दे सकते हो, ABC DEF। फिर सेकंड है x की वैल्यू 4, यस, और y की 1, तो 1 की सीध में और 4 की सीध में। ठीक है, ओके। फिर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो ऊपर चले जाएंगे अपन यहाँ, और इसको जैसे ही अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन को, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी आपकी आ जाएगी। ये आपका ये तो था आपका A 5,0, ये था B 4,1, ये था C 3,2, और इसको मैंने कहा था थोड़ा आगे बढ़ा के इसके ऊपर इक्वेशन डाल देना, या फिर इधर लिख देना जहां आपकी मर्जी। इक्वेशन थी x प्लस 5
एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 5, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ दिखाई। और सेम टू सेम ये आएगा, यहीं पर डी आएगा, यहीं पर ई आएगा, यहीं पर एफ आएगा, और वही वैल्यू अपन को यहाँ थोड़ी इक्वेशन बढ़ा के यहाँ इक्वेशन लिख देनी। सेकंड वो क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो बात एक ही है, दोनों कोइंसिडेंस ग्राफ बनेंगे इसने कहा था, तो हमने बना दिया और वो बना कोइंसिडेंस ग्राफ में, दोनों ही इक्वेशन एक ही लाइन पर आई। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सा इक्वेशन था आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ऐसे आपका सेकंड पार्ट है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स 16। ठीक है, चेक करते हैं, देखें कोइंसिडेंट सॉरी वो संगत है क्या। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, तो सबसे पहले क्या करना है, 8 को अंदर लाना है, तो 8 को अंदर लाए बराबर 0। ठीक है, और सेकंड जो इक्वेशन है वो आपकी है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16, उसको अंदर लाए तो माइनस का हो गया बराबर 0। ठीक है, इसके बाद में अपन को कंपेयर करना है, कंपेयर विद a1x b1y c1 एंड a2x b2y c2, यानी कि a1x b1y c1 तथा a2x b2y c2 से तुलना करने पर। ठीक है, बात करते हैं a1 की, जहाँ a1 कितना है, ये a1 ये a2 ये b1 b2 c1 c2, a1 1 है, a2 है 3x, b1 है -1, y नहीं लेना लेकिन -1 वो तो जानते हो 1 इंटू वाई, b2 -3, c1 -8, c2 -16। ठीक है, ये अपन को लिखने के बाद इस फॉर्मूले में देखते हैं, देखिए कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये मैंने क्या लिख दिया है, 3 लिखना है सिर्फ, तो 1/3 -1/-3 और -8/-16। देखा तो ये बराबर है, बिकॉज ये माइनस से माइनस कट गया तो प्लस होता है, इसको अपने माइनस से माइनस कट गया 8 1 जा 8, तो यानी कि 1/2 जो कि नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये ऐसा हुआ, ये बराबर है ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आपका इनकंसिस्टेंट है, और जब इनकंसिस्टेंट है यानी कि ये आपका असंगत है, तो असंगत का ग्राफ नहीं बनाना, ये इसने साफ साफ अपन को कहा है कि जब ये कंसिस्टेंट हो तो इसका अपन को ग्राफ बनाना है, वरना अपन ग्राफ नहीं बनाना। तो ये असंगत है, असंगत का मतलब इसका ग्राफ नहीं बनेगा। ये था आपका सेकंड पार्ट। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट देखो, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल, ये ऑलरेडी बराबर में 0 ले रखा है, तो अपन को इसमें कुछ भी नहीं करना। इसके बाद में डायरेक्ट आप लिखेंगे ये वाली लाइन कंपेयर विद a1x वाली, जहाँ पर a1 हो गया अपना 2, a2 हो गया अपना 4, b1 हो गया अपना 1 और b2 हो गया -2, c1 हो गया अपना -6 और c2 हो गया अपना -4। ठीक है, इसके बाद में a1/a2, b1/b2, c1/c2 में फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। a1 अपना 2/4, b1 1/2, ये -6/-4। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 निकल के आता है, बराबर है ये भी 1/2 है ही, ये इससे कट गया, और 2 3 जा और 2 2 जा। ठीक है, ये 3/2 नॉट इक्वल है। तो यहाँ बात समझना, स्टार्टिंग में इक्वल है, बाद में नोट। यहाँ ध्यान दो भाई, ये -2 है तो ये नॉट इक्वल है, यहाँ पर भी नॉट इक्वल है, सॉरी है ना, ये -2 था b2, इसका मतलब ये ऐसा है, नॉट इक्वल नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल हो तो वो कंसिस्टेंट, जब तीनों नॉट इक्वल हो तो वो कंसिस्टेंट होता है, यानी कि वो संगत होता है। और अगर ये संगत हैं तो फिर इसका ग्राफ बनेगा। दूसरी बात, मैंने आपको एक साथ 4 बातें बताई थी फर्स्ट टेबल में कि वो कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, बट ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्ट वाला बनेगा। बताया था ना फर्स्ट, आप पीछे जाके वीडियोज अगर नोट्स बना रहे हो तो ज़रूर देखना, इंटरसेक्ट वाला ग्राफ बनेगा, यानी कि ग्राफ की जो दोनों लाइनें हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काटेगी। ये ज़रूरी है, नहीं काट रही तो फिर आपकी गलती रह गई है कहीं, वापस जाके चेक करना। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। करना क्या है, किसी एक को सेपरेट बनाना है, तो y को सेपरेट बनाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अपॉन की वैल्यू आएगी, वरना x को बनाओगे तो y बराबर 6 को उधर भेज दो प्लस का हो गया, और 2x को उधर भेज दो माइनस का हो गया। ठीक है, बस x और y की टेबल बना लो। मैक्सिमम ऑफ
3 ले लो, ठीक है, 3 कॉलम बहुत है। तो अपन सबसे पहले इधर y सेपरेट है तो x में वैल्यू रखेंगे, यानी x की वैल्यू सपोज रख दी अपन ने 0, पॉसिबल भी है। तो y बराबर क्या आ गया 6 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 0, यानी कि y की वैल्यू 6 आ गई। जब आपने x 0 रखा था तो y की वैल्यू 6 आ गई। फिर आपको x की वैल्यू रखनी है सपोज 1, ठीक है, 1 रखी तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि y इक्वल्स टू 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई 4। यानी कि जब आपने x को 1 रखा तो y 4 आ गया। फिर आपको x की वैल्यू 2 रख देनी है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ठीक ठाक ग्राफ बन रहा है, 6 तक की वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 2, तो यानी कि y की वैल्यू 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू आ गई 2। जब आपने x 2 रखा तो y भी 2 आया। ये तो इक्वेशन फर्स्ट की टेबल बन गई, ठीक है। अब अपन बनाते हैं इक्वेशन सेकंड की टेबल। तो बाय इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 2 से, थोड़ा स्पेस बचाना है अपन को, इसलिए थोड़ा गिचपिच हो रहा है। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। किसी एक को सेपरेट कर लो, अपॉन की वैल्यू तो आएगी, क्योंकि x भी मल्टीप्लाई में और y भी मल्टीप्लाई में, कॉमन वैसे कॉमन जा रहा है, आप चाहो तो ले सकते हैं अपन, ठीक है। फिर कॉमन ले लेते हैं, तीनों में 2 कॉमन जा रहा है, ठीक है। 2 कॉमन ले तो अंदर बच गया यहाँ पर 2x, ठीक है, यहाँ पर ओनली y, यहाँ पर माइनस 2, ठीक है, बराबर 0। भाई कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो बारी बारी तीनों में डिवाइड कर दो, जो पीछे बचेगा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो 2x माइनस वाई माइनस 2, और ये जो 2 है वो 0 के अपॉन में चला जाएगा, यानी खत्म, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये निकल के आया। और इससे अपन को x और y किसी को सेपरेट करना अब इजी पड़ेगा। अगर कॉमन नहीं लेते तो फिर वैल्यू अपॉन में चली जाती। तो कुछ सोल्यूशन आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करने करोगे तो टाइम बच जाएगा। अब इसमें भी क्या करना है, y को उधर भेज दो ताकि y प्लस में रह जाए। मेरी बात समझ में आ गई, ये बन गई अपनी ब्रैकेट की वैल्यू, ये वाली चीज़। अब अपन इससे टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो अपन इसकी टेबल बना लेंगे, मैक्सिमम 3 कॉलम, मिनिमम 2 भी ले सकते हो। अब हमें लेना है y सेपरेट है, देखो इधर हो चाहे इधर, उससे फर्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू रखनी है। तो x बराबर सपोज अपन ने क्या रखा, अगर 0 रखा, ठीक है, x अगर 0 रखा तो 2 इंटू 0 माइनस 2 बराबर y, यानी कि 0 माइनस 2, तो माइनस 2 निकल के आया y। मेरी बात समझ में आ गई, यानी जब आपने x 0 रखा था तो y माइनस 2 आ गया। फिर आपने x को रख लेना है सपोज 1 रखा, ठीक है। यहाँ अगर x 1 रखते हो तो ये 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 0, ऑटोमेटिक 0 आ रहा है। एक कोई भी रख सकते हो, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 बराबर y, यानी कि 2 माइनस 2 इक्वल्स टू y, यानी कि 0 बराबर y, बिकॉज 2 से 2 कट गया। जब आपने x को 1 रखा तो 0 आ गया। एक और रख लो, जैसे अपन ने यहाँ पर x की वैल्यू रख ली -1, x की वैल्यू क्या रख ली -1। ये सोच के रख सकते हो, कॉमन सेंस, छोटी सी वैल्यू है इसलिए मैं वो ट्रिक नहीं लगवा रहा, जो पहले ट्रिक लगवाई थी आपसे, इसमें क्या ट्रिक की जरूरत है, तो आप अपन सोच भी सकते हैं। तो x बराबर -1 जैसे अपन ने रखा तो वो फॉर्मूला बन गया 2x की जगह -1 और ये -2 बराबर y, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -2, वो -2 बराबर y, तो y की वैल्यू निकल के आ गई -4। समझ पा रहे हो, यानी कि जब आपने x को -1 रखा तो y की वैल्यू निकल के आई -4, बिकॉज -2 यहाँ -2 हुआ तो -4 हो गया। चलो, ये हमारे पास 2 टेबलें तैयार हो गई। अब अपन इससे बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनेगा पूरा प्लस वाला, प्लस वाले का मतलब ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में है, ठीक है। लेकिन बड़ी वैल्यू ज़्यादा है नहीं तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना x, ये x डैश, y डैश। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब स्केल लेना सिखाता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये बीच में 0 है आपका, -1 -2 -3 -4 -6 -5। ये अपना ग्राफ बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। चलो अब देखो, हमें इसको ABC नाम दे सकते हो चाहो तो, इसको आप DEF नाम दे सकते हो। अब देखो, A को अपन अगर ग्राफ पे शो करें तो A है 0 6, x की वैल्यू 0, यस, और y की वैल्यू 6 प्लस में, तो ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ डॉट बन जाएगा।
और ये हो गया अपना a 0,6। बात आई स्केल की, यहाँ स्केल लिखा देता हूँ आपको। हालांकि आपको यहाँ लिखना है, ग्राफ का जो पेज होगा आपको यहाँ लिखना है अभी, लेकिन अभी घिच पिच हो जाएगी, मैं साइड में लिखवा रहा हूँ। स्केल का मतलब पैमाना होता है हिंदी में। स्केल क्या लेंगे बताओ। आपके पास हालांकि खूब सारा स्पेस है, क्योंकि 6 और 6 12 यानी कि 20 तक की लाइन होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी अपन एक लेते हैं। 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। ये तो हमने लिया एक्स अक्ष के ऊपर, और सेम टू सेम यही चीज वाई अक्ष पे लिए, ठीक है। तो एक की लाइन वापस लिख देना, ऑन वाई एक्सिस, यानी कि हमने एक इकाई को, यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर लिया। कैसे कि हमने एक चौकड़ी का मतलब एक यूनिट है, और उसको हमने एक माना है, तो वो 1 ही सेंटीमीटर हो गया। अगर यहाँ पर 5, 10, 15 होता तो अपन क्या लिखते, 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। जो हम लिखेंगे वो सेंटीमीटर होगा, और एक चौकड़ी एक यूनिट होगा, ठीक है। चलो अब आगे अगर बात करें तो हाँ, ए तो दिखा दिया अपन ने। फिर बी में x 1 है, ये रहा 1, और y 4 है प्लस का, तो इसका मतलब ये रहा 1 की और 4 की सीध में, यह अपना आ गया b। पहले x लिखना है, फिर y लिखना है 1,4। फिर c है 2,2। c का मतलब x पहले 2 है और y भी 2 है, तो x का 2 ये रहा और y का 2 ये रहा, है प्लस का, इसलिए दोनों 2 की सीध में ये हो गया अपना c 2,2। और इसको बिल्कुल आप रूलर से स्केल से खींचोगे तो लाइन बिल्कुल आपकी सीधी आएगी। थोड़ा आगे बढ़ा देना, और आगे बढ़ा के इसके ऊपर इक्वेशन लिख देना, कौन सी, कि हमने इसको दिखाया है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इस टेबल की। डी दिखाते हैं, डी में 0,-2, ये रहा -2। 0 तो x का, वो तो सबका यही होता है। फिर माइनस है y का -2, y कौन सा, ये रहा, सॉरी नीचे आएगा यहाँ, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ हो गया d 0,-2। फिर ई है 1,0, x का तो 1 प्लस का, ये रहा 1, और y का 0, यानी कि y का तो 0, तो वो तो सबका 0 ही होता है, और x का 1 प्लस का, तो यहाँ हमारे ये हो जाएगा अपना ई। तो छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं, ई 1,0, ठीक है। ये यहाँ पर है भाई, ध्यान रखना। फिर है एफ में -1 x का, तो x का -1 का मतलब है ये रहा, और y का -4 नीचे, तो यानी कि इस 1 की 4 की सीध में, 1 की और 4 की सीध में लगभग यहाँ मान लो आप, ठीक है। और इस लाइन को आपको आगे ड्रॉ कर देनी है, और देख लो भले आगे जाके कहीं ना कहीं क्रॉस हो रही है। तो यही मैंने आपको ये कहना चाह रहा था कि ये जो लाइन है वो क्रॉस होनी चाहिए 1, -1, ये एफ है, ये ई है, और ये डी रहा। मतलब लाइन आपस में क्रॉस होनी ही चाहिए, क्योंकि ये इसका रूल है, जब तीनों नॉट इक्वल होते हैं तो वो आपस में लाइन क्रॉस होनी चाहिए। अच्छा, जहां पर लाइन आपस में क्रॉस हो रही है वो x और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो जहां पर आपके x और y पे अगर मिल रही है, जहां पर भी लाइन क्रॉस हो रही है, क्योंकि देखो मैं तो भी ऐसे ही अंदाजे से बना रहा हूँ, आपने तो आपको तो यहाँ फिक्स मेजरमेंट है कॉपी के अंदर, तो जहां पर वो मिल रही है, जैसे यहाँ मिल रही है, तो x का कितना और y का कितना देख लेना, वो आपके लिए x और y के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। चाहो तो लिख देना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसने पूछा नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है अगर क्रॉस जहाँ पर होता है वो लिख देना, ज़्यादा सही है। ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, उसको भी हम बात करते हैं। तो बराबर में पहले 0 कर रखा है, तो डायरेक्ट अपन इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग विद a1x, a2y, a1y, c1, एंड a2x, b2y, c2, ठीक है। यानी कि a1x, a1y, c1 तथा a2x, b2y और c2 से तुलना करने पर तो बात आती है a1 की, a1 2, a2 4, b1 -2, b2 -4, c1 -2, c2 -5, ठीक है। फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखेंगे तब पता चलेगा ये कंसिस्टेंट है यानी संगत है या नहीं। अगर है तो ग्राफ बनेगा। a1 की वैल्यू 2/4, -2/-4, -2/-5, सॉल्व होके निकल के आता है 1/2। माइनस से माइनस कट गया, सॉल्व होके 1/2 निकल के आता है। माइनस से माइनस कट गया बट नॉट इक्वल 2/5 निकल के आता है। कहने का मतलब ये तो बराबर है बट ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब ऐसा जब होता है तो वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्टार्टिंग में जो अपन ने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको बहुत अच्छे से
बता रखा है असंगत है, और अगर असंगत है तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ ये मेथड सॉल्व ही नहीं करना, क्यों कंसिस्टेंट होता तो करते। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वो हो गया कंप्लीट।